फॉरेनर्स इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 की सेक्शन 11A के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा नागरिक जो कि फॉरेनर्स है और उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, ना तो वो कोई पिक्चर बना सकता है, ना वो कोई फिल्म बना सकता है, ना कोई उसे टीवी पे टेलीकास्ट कर सकता है, और ना ही किसी प्रकार की सोशल मीडिया पे वो कानून के अकॉर्डिंग बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लिए उसको यूज़ कर सकता है। और सीमा जो है वो कानून की वायलेशन कर रही है, सेक्शन 11A की वो वायलेशन कर रही है इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 की, और उसको अधिकार नहीं है कि वो सोशल मीडिया का यूज़ करे, यूट्यूब पे कोई फिल्में बना के डाले या कोई रील बना के डाले या सोशल मीडिया का सहारा ले। तो वेलकम टू बैक माय चैनल। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो हमारा टॉपिक तो पता ही है, आप सीमा हैदर को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि सीमा हैदर खुद के बिछाए जाल में फंस चुकी है। सीमा हैदर ने जो बेल पे साइन करे थे, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, सारे गुलाम हैदर के नाम के लगा दिए थे। अगर उस समय थोड़ी होशियारी दिखाती, सीमा अगर बचना चाहती थी, सच में यहाँ रहना चाहती थी, तो उस समय अगर वो थोड़ी सी होशियारी दिखाती, तो कहती कि मैं सचिन से प्यार करती हूँ, मैं इसके लिए आई हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। उस समय उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने यही कहा कि ये सचिन मेरा एक अच्छा फ्रेंड है और मैं इसके साथ थोड़े कुछ दिन रहना चाहती हूँ और इससे मिलने आई हूँ। तो बेल जब हुई थी तो गुलाम हैदर के ही सारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे, तो अभी तक ये गुलाम हैदर की पत्नी है। अब जो इनके मोबिन मलिक जी ने इनका वो बंद करवाई दिया है अकाउंट, हो सकता है बंद भी हो गया हो, एक सेकंड होल्ड रखना, हो सकता है बंद भी हो गया हो, अभी हमने चेक नहीं किया है, नहीं वैसे तो 24 घंटे में बंद हो जाएगा। और जो हेमंत प्राशन ने आज बात की है, अभी आपको मैं थोड़ी सी क्लिप लगा के सुनाती हूँ, तो आप सुनना। तो आप पहले क्लिप ही सुन लो। देखो ये हेमंत प्राशन जो वकील हैं सीमा के, वो खुद क्या कह रहे हैं, वकील की ही जवानी सुनो। तो गो। भारतीय कानून के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट सीमा को गुलाम हैदर बुलाएं या ना बुलाएं, ना तो मेरे कहने से जाएगी, ना यहाँ भारत के लोगों के कहने से जाएगी, ना उसके सपोर्टर के कहने से यहाँ रहेगी। सीमा को एक दिन जाना तो पड़ेगा कानून के मुताबिक भी। बहुत असंभव बात है, बहुत असंभव नहीं, असंभव ही है कि वो यहां रह भी नहीं। पर मैं कहता हूं कि भगवान की इस पर बहुत बड़ी कृपा रहे तो, पर लेकिन कृपा रहनी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। कृपा रहने के बाद में यदि दोष मुक्त हो जाती है ये, जो कि असंभव बात है, असंभव, दोष मुक्त हो जाती है तो भी इसको डिपोर्ट किया जाएगा। मतलब कोई आसार नहीं है जी, सजा होने पर भी डिपोर्ट है, और इसको दोष मुक्त तो मैं वैसे ही कह रहा हूं, सब दोष मुक्त तो होना नहीं है, और यदि दोष मुक्त होती है तो भी इसको डिपोर्ट होना पड़ेगा। जिस तरीके से ये महिला आई और बार बार लोगों ने कहा कि इस महिला को बेल नहीं मिलना चाहिए था, आप इसके वकील थे, आपने बेल दिलाई, वो भाई आपकी क्लाइंट थी, आपने उनके लिए लड़ा, आप बेल दिला कर लाए, लेकिन लोगों ने कहा कि इस महिला को बेल नहीं मिलना चाहिए था, इसको डिटेंशन सेंटर में होना चाहिए था, ये सारी बात लोगों ने की। जो भी सीमा के फेवर में लोग थे, उनको यही लगता था कि सीमा कहीं नहीं जाएगी, ये प्यार में आई है। तो सीमा प्यार में क्या आई है, इसमें क्या प्यार की बात है? 4 बच्चों के बाद में कौन सा प्यार होता है? प्यार होता है तो जब कोई 20-22 साल के बच्चे रहते हैं, वो प्यार में। औरत अगर 4 बच्चे लेके आई है तो वो भाग के आई है, उसे भगोड़ी ही बोलते हैं। तो अब उसको कोई नहीं बचा सकता, या जेल जाएगी या रिपोर्ट होगी। आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा। तो अब सीमा का कुछ भी नहीं हो सकता। सीमा ने जो गेम खेला था अपने ही बिछाए जाल में, वो बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। और जो सीमा की कमाई थी, जो अर्निंग थी, कमाती थी, हर एक यूट्यूब से एक वीडियो बनाती थी, 10-10 हज़ार रुपये आते थे, 50-50 हज़ार आते थे, 1-1 लाख रुपये कमाती थी महीने के।
वो सारी कमाई हो जाएगी बंद। और जब कमाई बंद हो जाएगी तो फिर घर वाले भी बदल जाएंगे। कहते हैं ना, पैसे देख के लोग बदलते हैं। आजकल आदमी की वैल्यू कम है, पैसों की वैल्यू ज़्यादा है। तो घर वाले तो उनके बहुत ज़्यादा सदमा में हैं, क्योंकि उनको सबको चाहिए था पैसा। अब यूट्यूब चैनल तो गया और ये जेल भी जाएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अभी तक तो वो केस लड़ रहे थे इनके जो वकील हैं, जिनकी भी मैंने आपको क्लिप सुनाई है, हेमंत प्राशन वकील जो थे, उन्होंने भी मना कर दिया है कि अब मैं केस नहीं लड़ूंगा इनका। क्योंकि बजाते हुए भारत जो अभी न्यूज़ में सुना है आपने, तो जो श्रावणी शर्मा हैं, उन्होंने कहा था कि आप केस लड़ोगे तो क्या करोगे। उन्होंने बोला कि अगर मैं केस लड़ता हूँ तो अपने मुवक्किल को पूरी कोशिश करूँगा बचाने की। तो उन्होंने कहा फिर तुम लड़ोगे ही क्यों, जब तुम्हें बचाना है तो लड़ोगे ही क्यों। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इनका केस नहीं लड़ूंगा। तो वो तो केस लड़ेंगे नहीं, हो सकता है इनका केस AP सिंह ही लड़े, क्योंकि जब कोई नहीं होगा तो साल हो गए मैंने तो साथ मीट नहीं खाया बड़ा वाला, हो तो सकता मुर्गा है खा AP सिंह लड़े इनका केस। तो फ्रेंड लोग, बहुत लोग हैं ये कहते हैं कि आप लोगों को क्या मतलब है, सीमा आई है बेचारी, वो प्यार से रहने दो। तो किसने उसको मना करा था? बेचारी जब आई थी कोई वीडियो नहीं बना रहा था इससे पहले, अब क्यों बनानी शुरू हो गई? क्यों? सीमा जैसी आई थी वैसी नहीं रही, एकदम से उसके रंग ढंग सब अलग हो गए, वो बदल गई, यहाँ के एटीट्यूड आ गया, लोगों को उल्टा सीधा बोलने लगी। और 2-2 बजे, 2:30 बजे तक अगर इसका फ़ोन बिजी रहता है, ऑनलाइन रहती है, तो किससे बात करती? हो सकता है किसी से साजिश करती हो, कुछ तो होगा। तो ज़्यादा इसको फेवरबाजी मत करो। अगर ये जानना चाहती है तो इसको भेजो। अभी मैंने एक क्लिप देखी थी गुलाम हैदर की। तो दोस्तों एक बात बताओ, गुलाम हैदर ये बात क्यों कह रहा है, हमारे बच्चे भेज दो और सीमा हैदर को रख लो तुम? क्यों भाई, सीमा हैदर को हम क्यों रख लेंगे? हम तो सीमा हैदर को तो पहले भेजेंगे, तुम्हारे बच्चों से भी पहले। जैसी भी है, पहले भी तो वो मुजरा करती थी, तब भी तो तुम उसको रखते थे। लप्पू के यहाँ आके क्या उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया? हमारी इंडिया इतनी भी ख़राब नहीं है कि तुम्हारी बीवी के साथ कोई मिसयूज या कुछ गलत किया हो। जो भी हो, बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकती वीडियो पे। तो एक बात है, जब वो मुजरा करती थी तब भी तो तुम उसे रख रहे थे, वो भाग के आ गई, तब तुम क्यों कह रहे हो कि सीमा आना नहीं चाहती तो वहीं रहे? भाई नहीं, सारा शक तो हमें सीमा पे ही है, बच्चों पे थोड़ी शक है। बच्चे तो बच्चे होते, बच्चे तो भगवान का रूप होते। ये सीमा जैसा उसे पढ़ा रही है वैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं बच्चों के लिए तो ये चाहती हूँ कि बच्चे वहाँ चले जाएँ, उन बच्चे वहाँ के नागरिक हैं, पढ़ाई लिखाई करें, वो आगे बढ़े। ऐसा नहीं है वहाँ का पाकिस्तान का कोई अफसर नहीं है, वहाँ भी अफसर हैं, टीचर हैं, सब कुछ है वहाँ भी। ठीक है, तो फ्रेंड लोग, गुलाम भैया अगर तुम्हारे पास ये वीडियो पहुँचे तो ये मत बोलो कि सीमा को रख लो। अगर सीमा को छोड़ के जाओगे तो हमें आप पे भी शक होगी कि सीमा अगर जासूस है या कुछ भी है तो उसमें तुम भी मिले हो। सीमा को क्यों छोड़ना चाहते हो? अपने बच्चों को लेना चाहते हो। तुम्हें लग रहा है कि सीमा वहाँ सेटल हो गई, अगर कुछ गलत करेगी तो मेरे बच्चे फंस जाएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तुम ये सोच रहे हो कि हमारे बच्चे आ जाएं, सीमा फिर तो अपना कांड करके आएगी। तो नहीं भाई, भारत सरकार से भी मेरी अपील है, मेरे यूट्यूब फैमिली से भी अपील है, सीमा को भेजो। अगर बच्चे जा रहे हैं तो सीमा भी जाएगी। ठीक है, आप जब कभी आए तो वीज़ा लेके आए, अगर यहाँ आना ही चाहती है दोबारा तो वीज़ा लेके आए, बाकी उसकी कोई यहाँ एंट्री नहीं है। तो फ्रेंड लोग, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, आप लाइक करना, आप वीडियो को शेयर करना। आपकी एक लाइक की इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। राधे राधे, थैंक यू।